दोस्तों, किसी की यदि बचपन में शादी हो जाए या 18 से 20 साल में 2 बच्चे हो जाए तो क्या उम्मीद करते हैं? वो परिवार नियोजन में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देगी। क्या वो इंडिया का जो टफेस्ट एग्जाम होता है यूपीएससी, उसके बारे में कभी सोचे? नहीं। यदि ऐसी परिस्थितियों में रह के कोई ये एग्जाम क्रैक करता है तो हमें उनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। हमें उनके जज्बे को, हमें उनके हर एक चीज को समझने की जरूरत है ताकि हम अपने जीवन में उनसे कुछ सीख सके। मैं बात कर रहा हूं अंबिका जी की, जो चाइल्ड मैरिज की विक्टिम है। बचपन में शादी हो जाने के कारण और इनके 18 साल में 2 बच्चे हो जाने के कारण फिर भी अपने भविष्य को इन्होंने अंधकार में नहीं रखा। अपनी जो सोच थी उसे बड़ा किया और जो अचीव करना चाह रही थी लाइफ में वो अचीव किया। बात करते हैं इनकी इस स्टोरी के बारे में, कैसे इनका सफर था। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मुंबई की आईपीएस अधिकारी जो इस समय है कार्यरत, अंबिका जी की 14 वर्ष में शादी हो गई थी। इनके माता पिता इनकी शादी एक पुलिस कांस्टेबल के साथ कर दी थी। बहुत ही धनाढ्य परिवार से नहीं थी ये। तो जब इनकी शादी हो गई पुलिस कांस्टेबल के साथ, 18 साल में इनके 2 बच्चे हो गए। 18 साल में 2 बच्चे हो गए। तो अब ये बात समझिए, जिसकी 14 साल में शादी हो जाए, 18 साल में बच्चे हो जाए, क्या उसने कभी स्कूल कॉलेज देखा होगा? कभी नहीं। क्या उसकी एजुकेशन कभी पूरी हुई होगी? कभी नहीं। फिर इन्होंने आईपीएस कैसे बनी, ये बड़ी आपको अचंभव में डालेगा यदि आप इनकी कहानी पढ़ेंगे। मुझे बड़ी अच्छी लगी कहानी, मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा शेयर करूं, आप लोग भी इससे कुछ चीजें सीख पाएंगे। ना 12th किया था, ना इन्होंने कुछ किया, तो उससे पहले इनके साथ एक घटना घट गई। ये अपने पति के साथ गणतंत्र दिवस पर अंबिका जी अपने पति के साथ पुलिस परेड देखते थे, जहां उन्होंने अपने पति को अपने ऊंची रैंक वाले अधिकारियों को सैल्यूट करते हुए उसी क्षण के बाद उन्होंने आईपीएस बनने का फैसला कर लिया। अब आईपीएस बनने का फैसला तो कर लिया, ना 12th ना ग्रेजुएशन, तो कैसे, ना 10th, कैसे इनका ये सफर था? बड़ी दिलचस्प था। उन्होंने घर से ही 10वीं 12वीं और डिस्टेंस लर्निंग से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। आसपास कोई कोचिंग नहीं, आसपास ना कोई मेंटर था, ना कोई बताने वाला था कौन सा सब्जेक्ट है, क्या है। तो चेन्नई में ही ये सिविल सर्विसेज की अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर। क्या लगता है आपको कि पहले ही अटेम्प्ट में एग्जाम निकल गया? बिल्कुल नहीं। अंबिका जी सिविल सर्विसेज की परीक्षा 3 बार असफल हुई, 3 बार फेल हो गई, मगर इन्होंने अपनी हार नहीं मानी। इस पर असफलताओं से उनका हौसला नहीं टूटा। साल 2008 में वो परीक्षा पास करके आईपीएस ऑफिसर बन गए। आपको एक चीज मैं बताता हूँ, एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी इसी में मैं बताता हूँ कि ऐसा कौन से लोग हैं जो फेल होने के बाद भी कर लेते हैं। 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। मैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा कि एक राजा होता है, छोटा सा राज्य होता है, उसका पड़ोसी राज्य एक बड़ा सा राज्य होता है। बड़ा सा जो राज्य है राजा, वो अपने सारे सैनिकों के साथ छोटे से राज्य में आक्रमण करना चाहता है। छोटे राज्य को पता चलता है, वो सोचता है कि यदि हम नहीं लड़ते हैं तो उनकी गुलामी करेंगे, यदि लड़के मरेंगे तो शायद जीतने के कुछ चांसेस हो। तो अपने सारे मंत्रियों और सारे सेनाओं के एकत्रित करता, पूछता है कि ऐसी ऐसी विडंबना है, बड़ा राज्य हमारे ऊपर आक्रमण करना चाहता है, बताइए क्या करें। सबकी वो सुनता है। बाद में राजा कहता है, और उसके दिमाग में एक चाल आती है। वो कहता है कि देखो, यदि हम युद्ध नहीं करते हैं तो हमें उनकी गुलामी करनी पड़ेगी, जो कहेंगे वो करना पड़ेगा, और यदि युद्ध लड़ते हैं तो शायद 1% जीत गए तो हम राज करेंगे। सारे सैनिकों को समझाता है और हौसला बढ़ाता है और कहता है कि हमारे पास एक ही ऑप्शन है, युद्ध करना और कुछ नहीं। सारे सैनिकों के दिमाग में बैठा देता है, केवल एक ही ऑप्शन है, युद्ध करना। तो जब दूसरे राज्य की तरफ आक्रमण करने के लिए जाना होता है तो छोटा राज्य कहता है, और उस छोटे राज्य का राजा कहता है कि बड़े राज्य पे पहले हम आक्रमण करें, वो हम पे करेंगे तो हम तो हारेंगे, हम करते हैं, तैयार नहीं हुए होंगे तो हम कुछ ना कुछ जीतने की पॉसिबिलिटी बना लेते। जाते हैं, पुल पड़ता है, पुल को क्रॉस कर लेती है जब छोटे राज्य की सेना उस पुल को जला देती है। राजा जलवा देता है और कहता है अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो युद्ध करें या तो नहीं। तो सारे सैनिकों के दिमाग में एक चीज बैठ जाती है, अब हमें युद्ध करना है। बड़े राज्य से युद्ध करते हैं और युद्ध जीत लेते हैं। अब कहानी का मेन मोटो ये है कि मेरे भाई, यदि आप पे कितनी सी बड़ी अचीवमेंट हो, आप पा सकते हैं यदि आपके पास केवल एक डायरेक्शन है, केवल एक प्लान है।
छोटे राज्य के राजा के पास प्लान बी नहीं था। उनको बस दिमाग में अपने सैनिकों को बैठा दिया, केवल हमें युद्ध करना है। तो मेन यदि इनके पास भी प्लान बी होता तो 2 बार फेल होने के बाद, 3 बार फेल होने के बाद ये प्लान बी में सोचते। प्लान बी नहीं था। दोस्तों, जब हम किसी भी प्लान ए के बारे में ही हमेशा रखते हैं तो हमारे सफल होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। यदि हम प्लान ए प्लान बी मतलब उसका ऑप्शन लेके चलते हैं तो हमारी जो सफलता है उसका परसेंटेज काफी कम हो जाता है, 50 या 40% हो जाता है। हमेशा प्लान ए लेके चलना चाहिए। इनका हौसला टूटता नहीं है और 2008 में जब अफसर बन के आईपीएस अफसर बन जाती है। वर्तमान में अंबिका जी मुंबई जोन 4 की डीसीपी है। उन्होंने मुंबई जोन में लेडी सिंघम के नाम से जाना जाता है। अब बात समझिए, बड़े मजे की बात है। बचपन में शादी, 14 साल की उम्र में, ना स्कूल पता ना कॉलेज पता। बड़े मजे की बात, ना स्कूल पता ना कॉलेज पता। 2 बार फेल हुई, 3 बार फेल हुई, चौथी बार में बनी आईपीएस। 18 साल में 2 बच्चे। पूरी लाइफ सडन चेंज कर दिया यदि आपके दिमाग में एक डायरेक्शन, एक बार चीजें बैठी हैं कि हमें यही करना है, यही पाना है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपके दिमाग में जरा सा भी बैठ गया कि हम कुछ और कर लेंगे तो आपकी सफलता के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसा मैंने बताया कि एक छोटा सा राज्य बड़ा सा राज्य को भी जीत सकता है। यदि उसके पास ऑप्शन भी होता तो सैनिक नहीं लड़ पाते। आईपीएस एंड अंबिका आज उन तमाम लोगों के लिए प्रेरणा है जो यह सोचते हैं कि शादी के बाद, बच्चे हो जाने के बाद करियर खत्म हो जाता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनकी शादी हो जाती है। बहुत सारी महिलाएं जो 25-26 साल में अपना करियर खत्म समझ लेती हैं। मुझे लगता है कि करियर खत्म नहीं। आप यदि अंबिका जी से सीख सकते हैं, यदि आप चाह लें तो कुछ भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि 18 साल 20 साल में यदि बच्चे हो गए तो बस आप उन्हीं को पालना स्टार्ट कर दें और आप जो भी समाज में सराउंडिंग चल रहा है आप उसे एक्सेप्ट कर दें। अपनी अचीवमेंट को पाने का एक मौका होता है। दूसरी चीज मैं आपको एक और बात बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सब स्मूथ हो जाए तब हम ये करेंगे, सब स्मूथ हो जाए तब हम ये करेंगे। मेरे भाई, किसी की जिंदगी स्मूथ नहीं होती। हर किसी की जिंदगी संघर्षपूर्ण होती है। इनकी भी जिंदगी उतनी ही संघर्षपूर्ण है जितनी आप कल्पना नहीं कर सकते। 2 बच्चों को पालना, फिर अपनी एजुकेशन पूरी करना, फिर अपने एग्जाम में फोकस करना, डिफिकल्ट कितना होता है। आप बात को समझिए। हस्बैंड भी ऐसी पोस्ट पे कि उनको भी 12 से 16 घंटे जॉब करना। तो आप यदि अपने आप को पहले से ही दिमाग में बैठा लें कि हमें यह करना है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको वो पाने से रोक नहीं सकती। कोई भी नहीं रोक सकती। आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी और आप लोगों ने इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखा होगा। तो अंबिका जी की हमें इस प्रेरणा में स्टोरी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी प्लान बी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमारे डायरेक्शन, हमारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए कि हमें यही करना है, हमें यही पाना है, हमें यही करना है। बहुत सारे लोग एक बार फेल हो जाते हैं, रोने लगते हैं, सर क्या करें, कुछ ऑप्शन भी है। बहुत सारे लोग, बट आप सभी लोगों को समझना होगा कि कोई भी जॉब, कोई भी सफलता पाने के लिए सीढ़ियां आसान नहीं होती, बहुत डिफिकल्टी के साथ पाना पड़ता है। एक बार हुसैन बोल्ट की बात मैं बता रहा हूँ। एक पत्रकार हुसैन बोल्ट के पास कहता है मैं आपका डेली रूटीन देखना चाहता हूँ। हुसैन बोल्ट ने कहा बिल्कुल आइए देखिए। पत्रकार अपना कैमरा लेके रेडी हो जाता है और उस पूरे दिनचर्या में उनके साथ रहता है। देखते हैं हुसैन बोल्ट 12 से 14 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। 12 से 14 घंटे कैमरा टांगते टांगते, पत्रकार को लेते लेते उनकी हालत खस्ता हो जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, जहां सफलता दिखती है वहां उतना ही देर होता है। जितने भी सफल व्यक्ति रहे हैं अपनी जिंदगी में उतना ही संघर्ष, उतना ही दर्द उन्होंने देखा है। कोई भी सफलता, कोई भी आपकी सफलता आसान नहीं होती। उसके पीछे बहुत सारे दर्द होते हैं, बहुत सारी मेहनत होती है, बहुत सारे आपके संघर्ष होते हैं। और इन सब चीजों को यदि आपने कब्जे में करके, इन सब चीजों से यदि आपने जीत लिया तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता।
तो आज मैं अंबिका जी की स्टोरी को आपको जो शेयर की, आप लोग कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और मैं बार बार ऐसे लोगों को दिल से सैल्यूट करता हूँ। ऐसे लोग हमारे इस समाज के लिए प्रेरणामयी होते हैं, प्रेरणा दे, हमें इनसे प्रेरणा स्रोत होते हैं। इन लोगों से हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। तो आप सभी लोग इनके साथ, इनकी इस स्टोरी को और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी लोग समझ सकें कि कैसे हम लोग अपने जीवन को चेंज कर सकते हैं यदि हमारा एक डायरेक्शन क्लियर है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।